ज्ञान दर्पण विद रमेश मिश्रा चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको जानकारी देने वाले हैं कि जन्म के समय प्रथम भाव से द्वादश भाव तक चंद्रमा की उपस्थिति का क्या रहता है फल, शुभ या अशुभ। तो दोनों तरीके की जानकारी हम देने वाले हैं। तो आप ये पहला जो हाउस है, प्रथम घर या भाव कहते हैं, इसी को लग्न कहते हैं। हमेशा कुंडली में लग्न यही होती है, पहला घर यही गिना जाता है। यहीं से 1, 2, 3, 4, 5 एंटी क्लॉकवाइज गणना की जाती है। लग्न एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है और लग्न से ही जो है जातक, चाहे बालक हो या बालिका हो, ये लग्न का भाव उसके शरीर का भाव होता है, उसके रूप रंग का, उसके स्वभाव का ये भाव होता है। ये प्रथम भाव जो है उसके शरीर का भाव है। अब आज हम चल रहे हैं कि यदि लग्न में चंद्रमा मौजूद हो तो चंद्रमा की प्रवृत्ति है कि ये तेज ग्रह की तरह ये भी चलायमान रहता है और एक राशि पर चंद्रमा जो है 2.25 दिन तक रहता है। ये कर्क राशि का स्वामी है। आपकी जो कर्क राशि है उसका ये स्वामी है और चंद्रमा ने अपने नक्षत्र रोहिणी, हस्त और श्रवण कहे जाने वाले जो नक्षत्र हैं वो चंद्रमा के अपने नक्षत्र होते हैं। ये स्त्रीलिंगी राजस गुण वाला होता है। इसका उच्च स्थान वृष और नीच स्थान वृश्चिक में होता है। तो चंद्रमा का गुण जो है मन को चंचल करना तथा शीतलता प्रदान करना, ये चंद्रमा के जो है ये स्वाभाविक गुण हैं। मन की स्थिति चंद्रमा पर ही आधारित होती है। जिन जातकों की जन्म कुंडली में मेष राशि का चंद्रमा होता है लग्न में, या वृष राशि का होता है या कर्क राशि का होता है, तो इन 3 राशियों का चंद्रमा लग्न में बहुत मजबूत होता है, जिसको हम कहते हैं कि उच्च का है। ये जो है अच्छे फल देने वाला चंद्रमा होता है। मेष, वृष और कर्क लग्न का चंद्रमा यदि लग्न में है तो ये बहुत शुभ फल देने वाला है और ऐसा जातक जीवन में बहुत आनंद प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, सुख वैभव प्राप्त करता है। इन राशियों के अतिरिक्त अन्य राशियों का चंद्रमा जब लग्न में आता है तो वो इतना प्रभावशाली नहीं रहता, उनका प्रभाव कम रहता है। तो वो सामान्य ही फल देता है, कोई विशेष लाभ वाले फल नहीं दे पाता है। और ऐसा जातक थोड़ा संगीत प्रेमी होता है, गान विद्या का इच्छुक होता है और शरीर से जिनका चंद्रमा लग्न में है शरीर से सुंदर होते हैं और मृदुभाषी होते हैं। तो आपने देखा कि प्रथम लग्न में जिनका चंद्रमा है वह जातक अच्छे स्वभाव सहित और सुंदर शरीर के होते हैं। अब अगला भाव जो द्वितीय भाव है, तो प्रथम भाव शरीर का है और ये द्वितीय भाव जो है यहाँ से हम विचार करते हैं
धन की। द्वितीय भाव से हमेशा धन के विचार किया जाता है, परिवार का विचार किया जाता है, वाणी तथा प्रेम व्यवहार का विचार किया जाता है। क्रय विक्रय संबंधी भी विचार दूसरे भाव से ही करने चाहिए। तो दूसरा भाव विशेषता जो है धन संबंधी विचार दूसरे भाव से किया जाता है। तो इसमें जब चंद्रमा दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति धन खूब कमाता है, क्योंकि मानसिक स्थिति अच्छी होती है तो धन खूब कमाता है। और ऐसा जातक स्त्रियों से भोग विलास में बहुत रुचि रखता है। इस ऐसे जातकों के कई स्त्रियों से संबंध भी होते हैं। और ये जातक कुटुंब के भाई बहन, माँ बाप, ऐसे पारिवारिक सदस्यों से भी प्रेम रखते हैं। ये सुंदर भी होते हैं, सहनशील भी होते हैं और देश प्रदेश से व्यापार करके धन कमाने वाले होते हैं। तो इसलिए इनकी स्थिति भाग्यवान पुरुषों में गिनी जाती है। जिनका दूसरे भाव में चंद्रमा है वो व्यक्ति भाग्यवान ही होते हैं। जिन जातकों का चंद्रमा तीसरे स्थान में है, तो तीसरे स्थान में हम भाई बहन इत्यादि का विश्लेषण करते हैं। परिवार के बारे में इससे तीसरे स्थान से देखा जाता है। नौकर चाकर पराक्रम के बारे में देखा जाता है और हिम्मत तथा सीने की बीमारियों के विषय में भी तीसरे स्थान से विचार किया जाता है। तो चंद्रमा जिसका तीसरे स्थान में है तो उनका पारिवारिक संबंध कैसा रहेगा, इस पर तो विचार करने के लिए कि भाई बहन में कैसा प्रेम रहेगा, कैसा उनके साथ धन संपत्ति संबंधी पारिवारिक मेल मिलाप रहेगा। तो तीसरे स्थान में जिसका चंद्रमा होता है वो व्यक्ति भाई बहन से तो अलग ही होकर के, भाई बहन से अलग ही होकर वो अपने पराक्रम से बहुत धन कमाता है। ये जरूरी नहीं कि भाई बहन सब उसका साथ दें, लेकिन वो अपने पराक्रम से बहुत धन कमाता है। और इस व्यक्ति के पीछे जिनका तीसरे भाव में चंद्रमा होता है तो तमाम स्त्रियां उससे आकर्षित रहती हैं। विशेष आकर्षण का प्रभाव रहता है तथा ये व्यक्ति संयमशील होते हैं। समाज में जो है चरित्रवान माने जाते हैं। ऐसे व्यक्ति धार्मिक कार्यों में बढ़ चढ़कर रुचि लेते हैं और बहुत प्रसन्नचित्त रहने वाले होते हैं। यशस्वी होते हैं और समाज में ये बड़े मृदुभाषी होते हैं। समाज में इनको हर आदमी पसंद करता है। बोली में इनकी बड़ी मृदुता सुंदरता होती है और सगे भाइयों से भी इनका प्रेम व्यवहार ठीक रहता है। तो ये सगे भाइयों से भी सुख प्राप्त करते हैं।
अब चलते हैं कि चतुर्थ भाव में जिनका चंद्रमा होता है। तो यहाँ चौथे भाव में जब हम माता का विश्लेषण करते हैं, माता के संबंध हम देखते हैं चौथे भाव में, और संपत्ति के विषय में देखते हैं, घर, वाहन, सुख, भवन इत्यादि के विषय में हम चौथे भाव से अध्ययन करते हैं। लेकिन जिनका चंद्रमा चौथे भाव में होता है उनके विषय में ये जो है बहुत उच्च पद के अभिलाषी होते हैं। इनकी इच्छा बहुत उच्च पद प्राप्त करने की रहती है और इनको स्त्री सुख भी मिलता है। और ऐसे जातक दानी, सुखी और उदार हृदय वाले होते हैं। बीमारियों से भी इनको ज़्यादातर मुक्त ही रहती है। ज़्यादातर ये बीमारी से मुक्त रहते हैं, बीमारियां इनको ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं। लेकिन ये लोग विवाह के पश्चात ही ज़्यादा सुखी देखे गए हैं। ये बुद्धिमान होते हैं और भाग्य उदय इनका विवाह के बाद ही होता है। अब अगला भाव पंचम भाव है। पंचम भाव में जिनका चंद्रमा होता है, तो पंचम भाव से हम जातक के लिए विद्या का अध्ययन करते हैं, बुद्धि का अध्ययन करते हैं और इसकी प्रशासनिक क्षमता जातक की कैसी होगी, नौकरी चाकरी के बारे में जो है अध्ययन करते हैं और अचानक मिलने वाली संपत्ति के बारे में भी पांचवें घर से अध्ययन किया जाता है। तो जिनके पांचवें घर में चंद्रमा होता है वह व्यक्ति संतान सुख बहुत अच्छा प्राप्त करते हैं और ये व्यक्ति रत्न धारण करने के बड़े शौकीन होते हैं। भूमि सुख इनको अनायास मिल जाता है, अनायास जमीन मिल जाती हैं, अनायास धन की भी प्राप्ति हो जाती है। और ऐसे जातक बड़े निर्मल स्वभाव वाले होते हैं। तथा चंचल स्वभाव तो इनका रहता है, लेकिन स्वभाव में चंचलता के साथ निर्मलता रहती है और ये बहुत ही सदाचारी, सद्गुणी होते हैं और क्षमाशीलता भी इनमें विशेष गुण पाया गया है। अब अगला भाव जो छठा भाव है, तो छठे भाव में जिन जातकों का चंद्रमा होता है तो उनके बारे में देखते हैं। तो छठा भाव मुख्यतः मामा का होता है, मामा के बारे में देखा जाता है और रोग के विषय में देखा जाता है, शत्रुओं के विषय में छठे भाव से अध्ययन किया जाता है और ऋण इत्यादि के विषय में छठे भाग से अध्ययन किया जाता है। तो छठे में जिनका चंद्रमा है वह जातक अपने स्वभाव से वह बहुत राजसत्ता के विरोधी होते हैं, लेकिन समाज में बहुत पूजनीय होते हैं। राजसत्ता के विरोधी होते हुए भी समाज में पूजनीय होते हैं, क्योंकि वो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं। समाज में दलित शोषित व्यक्तियों का हित करने वाले होते हैं। उनके हित के कारण ये
अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं और उनको न्याय दिलाने में पूरा पूरा सहयोग करते हैं। दुश्मन इनसे थर्राते हैं, ये जो है ये दुश्मन पर हावी रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति कि कभी कभी तो देखा गया है कि थोड़ा अल्प आयु में ही जीवन समाप्त हो जाता है, और ये बड़े खर्चीले स्वभाव के होते हैं, खर्चीले स्वभाव के होते हैं। और किसी किसी के नेत्र रोगी होने से भी ऐसे जातक परेशानी में आ जाते हैं। नेत्र रोग इनको विशेष रूप से परेशान करता है, और ये थोड़ा पारिवारिक दृष्टि से माता से जो दूर रहते हैं। सातवें भाव से हम स्त्री सुख इत्यादि का अध्ययन करते हैं। सातवां भाव स्त्री का, रोजगार का और गुप्त रोग या विवाह इत्यादि का होता है, जिससे स्त्री, गुप्त रोग और विवाह आदि का अध्ययन किया जाता है। तो जिन जातकों का सातवें भाव में चंद्रमा होता है, उनको स्थानीय व्यापार में बहुत लाभ मिलता है, और कृष्ण पक्ष में स्त्रियों पर उनका आकर्षण बढ़ जाता है, और ये अच्छे भोजन के शौकीन होते हैं। लेकिन ये लोभी प्रवृत्ति के होते हैं। शत्रुओं से सदैव पराजित होने का डर रहता है। ऐसा जातक राजनीति में भाग लेता है, अच्छा विचारक हो सकता है, और विदेशों के में जल यात्राएं कर सकता है। व्यापारी तथा वकील इत्यादि इस तरीके के जातक पाए जाते हैं। जिनका चंद्रमा आठवें भाव में है, तो आठवें भाव से हम आयु का अध्ययन करते हैं। आठवां भाव मृत्यु का कारक भी माना जाता है। समुद्री यात्राएं और कर्ज तथा संकट इत्यादि का अध्ययन आठवें भाव से किया जाता है। तो जिनकी कुंडली में चंद्रमा आठवें भाव में पड़ा हो, वो सर्वदा जो है वो बीमार रहते हैं। अनेक तरीके की शारीरिक व्याधियां उनको घेरे रहती हैं, और व्यापार से लाभ तो रहता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति स्वाभिमानी, ईर्ष्यालु होते हैं, और स्वभाव में इनके जो है चिड़चिड़ापन आ जाता है। ये आठवां भाव जो है, यदि इसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ती है, तो अगर कोई क्रूर ग्रह ही आ गया, तब ये आठवां भाव ही मनुष्य के जीवन को दुखी बनाने वाला हो जाता है। लेकिन चंद्रमा के होने से ऐसी स्थिति तो नहीं रहती है। लेकिन चंद्रमा जब आठवें भाव में होता है, तो मनुष्य
स्वभाव से थोड़ा चिड़चिड़ापन लिए रहता है। जिनका चंद्रमा 9वें भाव में होता है, तो 9वां भाव तो आप जानते हैं, ते ये भाग्योदय का भाव है, विद्या का भाव है, त्याग तपस्या का भाव है, तीर्थ यात्रा इत्यादि का इससे अध्ययन किया जाता है, और गुरु इत्यादि का भी अध्ययन इसी 9वें भाग से किया जाता है। 9वां भाव जो है भाग्योदय का भाव है, विद्या का भाव है। तो जिसका चंद्रमा 9वें भाव में होता है वो जातक बहुत ही बुद्धिमान होता है, समाज में बहुत आदर रहता है, और उसका भाग्योदय दिन प्रतिदिन होता ही रहता है। ऐसा जातक संतान से बहुत सुख पाता है, समाज से सुख पाता है, और बड़ा न्यायी तथा धर्मात्मा दानी प्रवृत्ति का होता है, और साहसी होता है। ऐसे जातकों को समाज में बहुत सम्मान मिलता है, और धन सुख समृद्धि भी खूब प्राप्त होती है। 9वें भाव में जिसका चंद्रमा है वो जातक भाग्यवान गिने जाते हैं। 10वें भाव में जिनका चंद्रमा है, तो 10वें भाव से आप देखते हैं नौकरी इत्यादि का अध्ययन करते हैं, पद प्रतिष्ठा का अध्ययन करते हैं, और पिता तथा व्यापार वैभव इत्यादि का 10वें भाव से हम अध्ययन करते हैं। तो 10वें भाव में जिनका चंद्रमा होता है वह जातक बहुत ही धार्मिक स्वभाव के होते हैं। अपने भाई बंधुओं से उनको सुख मिलता है, और सरकारी कार्यों में उनको सम्मान मिलता है। किन्हीं जातकों का देखा गया है कि जो बड़ा पुत्र होता है तो उससे उनको विशेष सुख नहीं मिल पाता, लेकिन ऐसे जातक बहुत कार्य में अपने निपुण होते हैं, दयालु, व्यापारी, यशस्वी होते हैं, और समाज के लिए बहुत हितैषी होते हैं। तो चंद्रमा जिनके 10वें भाव में है वो बहुत अच्छा व्यक्ति होता है, और समाज में सब कुछ उसको प्राप्त रहता है। चंद्रमा जिनके 11वें भाव में है, तो 11वें भाव से हम आमदनी, ऐश्वर्य, भाई बहन, पुत्र वधू इत्यादि का अध्ययन करते हैं। तो जिनका चंद्रमा 11वें भाव में है उनकी स्थिति तो ये बहुत ठीक रहती है। जातक को सरकारी नौकरियों में बहुत अच्छे अच्छे पद मिल जाते हैं, राज सत्ता की ओर से इनको सम्मान मिलता है, और उनके घर में लक्ष्मी का वास हो जाता है, क्योंकि राज सत्ता में इनको विशेष अधिकार प्राप्त हो जाते हैं, चाहे अच्छी नौकरी हो, चाहे राजनीतिक पद हो, तो उससे इनको अच्छी कमाई हो जाती है, और ये धन से जो है दुखी नहीं रहते हैं। धन इनको बहुत साथ देता है। तो ऐसी स्थिति में ये प्रदेश की यात्राएं भी करते हैं, और दीर्घायु होते हुए अपने सेवाओं से समाज में भी यश वैभव प्राप्त कर लेते हैं। जिन जातकों का चंद्रमा 12वें भाव में होता है, तो 12वें भाव में जिनका चंद्रमा जो है
उसके बारे में हम 12वें भाव से पहले ये बता दें कि आपको 12वें भाव से किस चीज़ को हम देखते हैं। 12वें भाव से ज़्यादातर हम आय व्यय, गरीबी, पाप, अपराध और बुरी आदतों को 12वें भाव से हम देखते हैं। तो 12वें भाव में जिनका चंद्रमा होता है, थोड़ा बहुत उनके लिए अच्छा नहीं होता। उनके शत्रु भय बना रहता है और धन सदैव ये लोग मांगलिक कार्यों में खर्च करते हैं। धन तो रहता है, लेकिन इनका धन के उपयोग धार्मिक कार्यों में होता है और स्त्रियों से इनका जो है अस्थाई मेल मिलाप या मित्रता नहीं हो पाती है। तो इस कारण इनका स्वभाव थोड़ा क्रोधी हो जाता है। ऐसे जातक चंचल प्रकृति के होते हैं, मृदुभाषी और खर्चीले होते हैं, लेकिन पति पत्नी में मधुर संबंध न होना, ये भी इनके अंदर एक कमजोरी हो जाती है। तो प्रिय दर्शकों, आपने सुना कि प्रथम भाव से द्वादश भाव तक चंद्रमा के विषय में जब जन्म के समय जिस भाव में होता है वैसा प्रभाव डालता है। और कुंडली देखते समय एक बात और हम बताना चाहते हैं कि कभी भी ये जो भाव बताए गए हैं कि इस भाव वाला व्यक्ति इस स्वभाव का होगा, लेकिन बिल्कुल एक ही ग्रह से पूरी कुंडली का भाव स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। फलादेश करने के लिए अन्य ग्रहों की स्थिति को भी देख लेना बहुत ज़रूरी है। जब आप कोई फलादेश करें तो दूसरे ग्रहों की स्थिति भी कुंडली में देख करके ही फलादेश करें। और यदि आपको हमारा वीडियो प्रिय लगा तो प्रोत्साहित करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।